गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसको जर्नल बोला जाता है। ठीक है, कल हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग किया था, जिसमें जो हमारा थर्ड स्टेप था वो हमारा था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल। तो इसमें क्या आएगा हमारा कि जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, जो भी हमारी बुक्स है रिकॉर्ड की जाता है, बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन जो है हमारी रिकॉर्ड की जाती हैं डे टू डे, उसमें हमारा रिकॉर्ड करने का प्रिंसिपल क्या रहता है? डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम मीन्स अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ कि प्रभावित 2 अकाउंट जो हैं इसमें प्रभावित करेंगे। और कैसे करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है कि अगर हम एक को प्लस कर रहे हैं तो दूसरा हम माइनस करेंगे। सपोज़ हमने एक फर्नीचर परचेज़ किया, तो हम क्या करेंगे? प्लस किसको करेंगे? फर्नीचर को। और माइनस किसको करेंगे? फर्नीचर पर परचेज़ अब जब आपने किया है तो उसके बदले में क्या दिया आपने? कैश। ओके, तो माइनस किसको किया हमने? कैश को। इसी तरह से अगर हमने सपोज़ किसी से फर्नीचर उधार में लिया है, तो हम आज नहीं तो कल उसको हमने पैसे तो देने ही है। ठीक है, तो इसमें 2 अकाउंट तो इफ़ेक्ट हुए ही हुए हैं। कौन कौन से? एक तो फर्नीचर, और सेकेंडली हमने किसी को नहीं दी पेमेंट, लेकिन इन फ्यूचर हमें देनी पड़ेगी, तो वो हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर किसको बोला जाता है? जो हमारे लेनदार होते हैं, जो हमने जिनसे उधार ले रखा होता है, उसको हम इन फ्यूचर हमें वो अमाउंट देनी पड़ती है। तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 2 अकाउंट जो है हमारे इफ़ेक्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स उल्टी डायरेक्शन में, कि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। अब बात आती है कि जब हमारा स्मॉल बिजनेस होता है, स्मॉल बिजनेस में हम हर लेन देन, सपोज़ हमारा काम छोटे स्केल का है, तो हम क्या करेंगे? अपना जो हर हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने अभी प्लस माइनस बताया कि फर्नीचर परचेज़ किया और कैश दिया हमने, तो इस तरह से हम एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं। लेकिन जो लार्ज बिजनेस है, कि हमारे पास बिज़नेस बहुत बड़े लेवल का है, स्केल अच्छा स्केल है हमारे बिज़नेस का, तो हम सारी एंट्रीज जर्नल में ना करके कुछ सब्सिडरी बुक्स रखते हैं। सब्सिडरी बुक्स होती हैं कि जो हमारी उसमें हेल्प करेंगी हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में। एक तो हुआ कि हमने स्मॉल बिज़नेस था, तो जो सारी एंट्रीज़ हैं, एवरी ट्रांजैक्शन है, वो हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर ली। एक ये हुआ कि बिज़नेस ज़्यादा बड़ा है तो सारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने सब्सिडरी बुक्स होता है कि सहायक, जिसको पुस्तकें बोला जाता है। मीन्स हमने स्पेशल पर्पज़ के लिए कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की बुक्स बनाई हुई हैं, उसमें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट आता है कैश बुक। अब कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, सपोज़ मैंने फ़र्नीचर परचेज़ किया, मशीनरी परचेज़ की, ठीक है, और लैंड परचेज़ की, जो भी कुछ मैं ले रही हूँ, तो वो उसके बदले में मैं कैश दे रही हूँ। ठीक है, या फिर हमारे पास कैश आया है कहीं से, जैसे हमने किसी को सेल किया तो वहाँ से हमारे पास कैश आया, तो ये सारी चीज़ें मैंने कैश की। एक तो होता है कि मैंने जर्नल एंट्रीज़ में नोट कर लिया कि जब जब मेरा कैश क्रेडिट हुआ मैंने उसको क्रेडिट किया, कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो कैश की अपोजिट एंट्री क्या होगी? जब हमारे पास कैश आएगा। तो ये किस पे बेस्ड है? आपको ध्यान होगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 अकाउंट करवाए थे। कौन कौन से? एक करवाया था रियल अकाउंट, ठीक है, सेकंड मैंने करवाया था पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड करवाया था आपको नॉमिनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हम ये कर चुके हैं। ठीक है, तो सारी जो हमारी एंट्रीज़ हैं वो इसी बेस पे चलेंगी, तीनों एंट्रीज़। ठीक है, वो बताऊंगी किस तरह से चलेंगी। जैसे मैंने फर्नीचर की बात की, तो मैंने क्या कहा था? सारे एसेट्स किस में आएंगी? रियल अकाउंट में। ठीक है, और हमारे पास फर्नीचर आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। इट मीन फर्नीचर
क्या होगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश। ठीक है, तो ये हमारे इस पे बेस्ड रहते हैं। आइए आगे डिस्कस कर रहे हैं हम अभी बात कर रहे थे सब्सिडी बुक्स की। तो सब्सिडी बुक्स जो हमारी हेल्प के लिए कि मतलब जो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, चाहे कैश हमारा आया चाहे गया, हमने सिर्फ एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इसी तरह से परचेज बुक में जहाँ जहाँ से हमने परचेजेस की, सपोज XYZ से मैंने सामान लिया है, X से 20,000 का लिया, Y से मैंने 30,000 का लिया, तो मेरा सारा वो परचेज बुक में ही लिखा जाएगा। इसी तरह से सेल्स बुक, अगर मैंने अलग अलग पर्सनस को सेल किया है, तो इसी तरह से PQR जो भी है आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने सेल किया है तो उनकी सेल वालों की सभी एंट्री उसमें रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न बुक। अब हमने परचेज बुक बनाई, लेकिन कुछ पर्सनस ऐसे होंगे जो हमें माल रिटर्न कर गए, तो उसके लिए बनेगी परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक परचेज बुक, हमने सामान परचेज किया, परचेज रिटर्न मीन्स हम उसको वापस भेज दिया, हमने उसको वापस भेज दिया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा हमेशा परचेज बुक हमारी डेबिट होती है, सेल्स बुक क्रेडिट होती है। तो परचेज रिटर्न बुक इसके अपोजिट रहेगी, इट मीन्स इसको हम क्रेडिट करेंगे, ये क्रेडिट होगी, और जो सेल्स रिटर्न बुक है वो डेबिट होगी। इनका आपस में जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर परचेज में हमारी बुक डेबिट है तो ये हमारा क्रेडिट में लिखा जाएगा, और सेल्स हमेशा हमारी क्रेडिट होती हैं। क्रेडिट क्यों होती हैं, क्योंकि सेल्स करने पर हमें कैश आता है, तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो ये कुछ सब्सिडी बुक्स हैं, ये एंट्रीज आपको डिटेल में इसी चैप्टर में एंट्रीज ही करवाएंगे। तो एक आती है हमारी BR बुक। अब बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, अब ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे देनदार या लेनदार ये वही हैं हमारे बिल्स रिसीवेबल, मीन्स हमारे बिल ऐसे हैं जो हमने लेने हैं, लोगों ने हमें देने हैं। ठीक है, वो हमारे होंगे BR हमारी होगी एसेट्स की, इन फ्यूचर हमें अभी बिल रिसीव हुआ है लेकिन पेमेंट हमें मिलनी बाकी है। और बिल्स पेबल क्या है, जिनकी पेमेंट हमने अभी करनी है। ठीक है, बिल रेडी किया हुआ है, जिनकी पेमेंट हमने इन फ्यूचर करनी है। तो ये हमारे थी कुछ सब्सिडरी बुक्स। जनरल प्रॉपर है कि जो हमने अभी बात की कि किसी भी उसका एक अलग से अकाउंट बना लेना कि सारी इसकी ट्रांजैक्शन जो है इसी में रिकॉर्ड की जाएंगी, तो उसको हम बोलेंगे जनरल प्रॉपर। किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं, किसी का भी डिटेल हमने एक ही पेज पर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमने ये सब्सिडरी बुक्स बनाई हैं, उसी तरह से हम ये भी आगे करेंगे। सबसे पहले हम जर्नल की एंट्री सीखेंगे कि एंट्रीज़ की कैसे जाती हैं, जर्नल एंट्रीज़ की कैसे की जाती हैं। ठीक है, तो दीज बुक्स आर टर्म्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इनको बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो हमने कहाँ से तैयार किया, हमने सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर वोचर से तैयार किया। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का क्या था, सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर से जो हमने एंट्री की, किन में की, चाहे तो हमने सब्सिडी बुक्स में की चाहे हमने जर्नल में की, उसको हम बोलेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिकॉज ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दीज, कि सबसे पहले जो एंट्री है वो इसमें की गई, इसीलिए इसको बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। A businessman need not maintain all of the above mentioned subsidiary books, but he may maintain any of our books according to his need, according to the need and requirement of his business। कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने बुक्स की बात की है वो सभी बुक्स पर्टिकुलर बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो बुक उसको लगता है वो मेंटेन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है जर्नल क्या है। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, कि जब भी वो ट्रांजेक्शन होगी सबसे पहले हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है,
तो ये जनरल केस में फ़ीचर्स भी बता रखे हैं, करैक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं इसमें कि जनरल की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है जितनी हमारे जो 3 अकाउंट हैं हमने डिस्कस किए थे, वो फिर से करवा रही हूँ आपको, ताकि हम जनरल के सम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने कितने लिए थे, सारा जो हमारी जनरल एंट्रीज़ है वो इस पर बेस्ड है, तो इसलिए ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इस एंट्रीज़ में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है आप साथ के साथ पूछेंगे, क्योंकि पूरा अकाउंट हमारा इसी पर बेस्ड है, ये ध्यान रखना। हर बार पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का अकाउंट है, तो आपको ये बताना है कि इसकी एंट्री किस अकॉर्डिंग होगी, रियल के अकॉर्डिंग, पर्सनल के अकॉर्डिंग या नॉमिनल के अकॉर्डिंग। अब रियल अकाउंट में मैंने क्या बोला था, ऑल एसेट्स अकाउंट जो है हमारे इसमें आते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे मैंने कहा था मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरह से पर्सनल में क्या है, पर्सनस नेम आएगा, कोई भी XYZ ABC कुछ भी, कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, इसमें हम डेबिट किसको करते हैं, जो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट किसको करते हैं, जो दे रहा है। जैसे राम्स अकाउंट डेबिट टू श्याम, जिसने रिसीव किया उसको डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर डेबिट, all expenses and losses are debit and all incomes and gains are credit। कि अगर हमारा कोई एक्सपेंस है या लॉस है उसको हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, सपोज मैंने कोई रेंट पे किया है, वो मेरा क्या है, एक्सपेंस है, टू कैश जाएगा, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और इसी तरह से अगर कोई इनकम है या गेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। अब रेंट इसी तरह से आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट को क्या किया, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि वो हमारी इनकम है, तो ये ध्यान रखना आपने। इसी पर जो है हमारे आगे जनरल एंट्रीज़ वाले जो सम है वो बेस्ड हैं। हम आज इसका सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, और तीनों अकाउंट आपने अच्छे से करने हैं, ताकि हम कल जब एंट्री स्टार्ट करें तो आपको कोई डाउट भी ना रहे। अब इसमें फर्स्ट कॉलम जो बनेगा वो डेट का बनेगा, सेकंड बनेगा पर्टिकुलर्स, थर्ड है हमारा लेज़र फोलियो होता है कि इसकी जब हम एंट्री लेज़र में करेंगे तो वो कितने पेज पे है, उसका पेजिंग यहाँ शो करते हैं हम, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट है हमारा जनरल का। जब भी आप जनरल एंट्रीज करेंगे तो ये फॉर्मेट बना कर करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। और सेकेंडली इसमें बताया गया है नरेशन क्या होगा, नरेशन मीन्स आफ्टर ईच एंट्री अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जब भी हमारी कोई एंट्री हम करेंगे उसके नीचे हम एक ब्रीफ जो है उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमने एंट्री क्यों की। जैसे अभी एग्जांपल में लिया कि फर्नीचर परचेज्ड, तो मैं नीचे लिखूँगी फॉर फर्नीचर परचेज्ड। मैंने ये एंट्री क्यों की, क्योंकि मैंने वहाँ फर्नीचर परचेज़ किया। तो ये जो हम नीचे हम देंगे नरेशन के रूप में देंगे, उसको हम नरेशन बोलते हैं। जो नीचे लिखा हुआ है मैं दिखा रही हूँ आपको, एक मिनट, ये ऐसे, ठीक है, ये ब्रैकेट्स में आपको नज़र आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं नरेशन। तो सम हम कल से स्टार्ट करेंगे, सम भी दिया गया है आपको, ये कल से स्टार्ट करेंगे। आज आप जस्ट परफॉर्मा और नरेशन और जो मैंने अभी तीनों अकाउंट्स बताए हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वो आप अच्छे से करेंगे कि वो क्या है, उनके रूल्स याद करेंगे। तीनों जब आपको रूल याद होंगे तो आप ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जल्दी से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।